क्या हाल बना रखा है बिस्तर का। खाने की चीजें भी बिस्तर पे। न जाने ये लड़की कब सुधरेगी। पता नहीं हॉस्टल के रूम का क्या हाल करती होगी ये। बहुत बुरा हाल करती होगी वो। जानती हूँ आंटी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। हाँ वो तो मैं भी जानती हूँ, पर क्या करूँ, बोल के अपने दिल की भड़ास तो थोड़ी निकाल लो। अच्छा एक बात बता, जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन ये कमरा इतना साफ कैसे था? क्योंकि उस दिन आप आने वाली थी। ओह, आप आने वाली थी इसलिए इस रूम में क्लीनिंग ऑपरेशन हो रहा था, वरना इस रूम की हालत तो इससे भी गई गुजरी थी। इससे भी गया। और ये देख, ये वेफर बिस्किट्स मैं स्पेशली उसके लिए लाई थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अपनी वेफर बिस्किट्स भूल के चली जाए। आज तो ऐसा हो गया। हाँ आंटी आपको याद है एक बार हम नैनीताल में गए थे और हम सब बोटिंग कर रहे थे और बोटिंग के बीचों बीच नीलू अपनी जिद पे अड़ गई, मुझे तो मेरे वेफर बिस्किट्स चाहिए। हाँ, और उस दिन मैं रखना ही भूल गई थी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पानी के बीचों बीच नीलू की जिद कैसे पूरी करूं। पर याद है, मुस्कान ने फटाक से अपना बैग खोला और वेफर बिस्किट निकालकर नीलू के हाथ में थमा दी। मुस्कान को अपनी बहन की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रहता था और उसे पूरा भी करती थी वो। पर आज तो नीलू मैडम ने गलती की अपनी फेवरेट चीज को घर पे भूलकर। अब देखना आंटी, उसका मूड बहुत खराब होगा। यही सजा है उसकी, रूम की यह हालत बनाने के लिए। बेटा जरा हेल्प करना, रख देते हैं। अच्छा गाना, थैंक यू खुशी। ये क्या निशा, ये क्या खुशी, तुम नीलू की साइड में हो? दिस इज नॉट फेयर। निशा, तेरा भाई तो बड़ा रोंदू है, हारने लगा तो अब हे, हार कौन रहा है? अभी अगला पॉइंट खेलेंगे, फिर देखते हैं कौन जीतता है। ओके ऑब्वियसली। चल चलो खेल। ओके, जस्ट वॉच। ओके। अरे खुशी, क्या हुआ? नीलू, you okay? This is not fair यार। विशाल तुमने बेईमानी की। यार निशा, तेरी फ्रेंड तो बड़ी रोंदू है, हारने लगी तो। मैं हारी नहीं हूँ, तुमने बेईमानी की है। निशा। हाँ हाँ, तुम कैसे हार सकती हो? तुम तो क्वीन विक्टोरिया हो, है ना? Listen you, forget it। मुझे नहीं खेलना चीटर्स के साथ। और ये तो मुस्कान दीदी ऐसे में मेरा कितना ख्याल रखती थी। Oh my God! ये क्या कह रहा है तू? अरे यार, ये उसी के साथ क्यों होता है? Anyway, thanks for the information. Bye. किसका फोन था? वो दीपक का फोन था। क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि वो हाँ, क्या कह रहा था दीपक? एक दोस्त की शादी थी, लेकिन वो रोक देनी पड़ी। वही कह रहा था दीपक। संदीप, तुम्हारे उस दोस्त का नाम कहीं आर्यन तो नहीं? मामी, आप जानती थी कि आर्यन? हाँ, जानती थी कि आर्यन की शादी हो रही है। शिप्रा,
किसी के चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना बेटा। संदीप, क्या हुआ? शादी क्यों रुक गई? आर्यन के फेरे चल रहे थे जब दुल्हन के पापा को मैसिव हार्ट अटैक हो गया। माय गॉड। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ट्रांसफर करना पड़ा। उनकी तबीयत अब ठीक है, लेकिन शादी तो रोकनी पड़ी ना। आर्यन की माँ कब से ये दिन के सपने देख रही होगी, कितनी तैयारियां की होगी उसने। सब धरी की धरी रह गई। भगवान कभी किसी माँ का दिल न तोड़े। माँ के दिल बड़े नाजुक होते हैं। वो तो अपने बच्चों की खुशियां देखकर ही जीती है और उनके दुख में ही मर जाती है। मैं आर्यन की माँ का दुख समझ सकती हूँ। भगवान करे कि अब सब ठीक हो जाए। जिस माँ ने अपनी बेटी के सर पे सेहरा सजाया है, वो अपनी बहू को भी शगुनों के साथ अपने घर में ले आने का सपना जरूर पूरा करे। भगवान करे ऐसा ही हो। दुर्गा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? आर्यन ने मुझे क्या कहा आर्यन ने? बोल ना, क्या कहा? आर्यन ने मुझसे कहा कि हमारी शादी नहीं हो सकती। क्या? अरे पगली, लेकिन तुम्हारी शादी तो हो चुकी, बस एक विधि रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी। नहीं दीदी, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। आर्यन ने तो शादी का वादा ही तोड़ दिया। वरना मैं भी रो दूंगी। सब ठीक हो जाएगा। ये देख, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। तूने मेरी बात हमेशा सुनने और समझने से इनकार किया है। मैं तो हमेशा से जानती थी कि आर्यन तेरे लायक नहीं है। फिर भी तेरी जिद और खुशी के लिए मैं न चाहते हुए भी तुम्हारी शादी के लिए मैंने हाँ कर दी थी। लेकिन दीदी, आर्यन ने ही तो मुझे जाने से रोका था, और फिर शादी के लिए भी तो उसी ने प्रपोज किया था ना। आर्यन ने नहीं दुर्गा, आर्यन के परिवार वालों ने मिलकर ये सब खेल रचाया था। उन्हें लगा कि सुमित्रा की बहन है, इस रिश्ते के लिए आसानी से मान जाएगी, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे आर्यन को मनाया, और आर्यन ने तुम्हें। और फिर वो अखबार में तुम दोनों का फोटो छापना, आर्यन का तुम्हें पत्नी कहना, इन सब बातों का एक ही मतलब निकलता है दुर्गा, कि आर्यन पर उसके माँ बाप का प्रेशर था शादी करने का। दुर्गा, क्या तुझे अभी भी लगता है कि आर्यन को तेरी परवाह है? तो मान ले इस सच्चाई को कि ये सब झूठ है। नहीं दुर्गा, अब एक भी आंसू नहीं है। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। पगली, हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब पापा ठीक है। लेकिन सोचो, अगर हमें कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ती तो। नहीं दुर्गा, कई बार खूबसूरत दिखने वाला सपना हकीकत में एक बदसूरत सच्चाई होती है, और सच्चाई और सपने में बहुत फर्क होता है। जी हाँ डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू, रियली थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू।
आर्यन, किसका फोन था? डॉक्टर गुप्ता का। वो कह रहे थे कि अंकल अब आउट ऑफ डेंजर हो गए, बस एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर डिस्चार्ज कर देंगे वो। वाह आर्यन, ये तो गुड न्यूज़ है। माँ सुनकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो मुझसे कह रही थी कि गुरुजी ने कहा है आर्यन और दुर्गा की शादी की विधि जल्द से जल्द पूरी हो जानी चाहिए। जैसे ही दुर्गा के पापा घर वापस आ जाएंगे ठीक होकर, ये रस्म पूरी होनी ही चाहिए। मैं माँ को बता कर आती हूँ। रुको दिया। अरे भाई, तुम्हारी शादी की बात करने जा रही हूँ। दिया, अब कोई शादी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो आर्यन? तुम्हारी और दुर्गा की शादी? तोड़ दिया मैंने वो रिश्ता। पर क्यों? दिया, दिया तुम जानती हो कि दुर्गा ये शादी क्यों कर रही थी? वो ये शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मुझे एक बार हाँ कह चुकी थी। जब उसे इस बात का पछतावा होने लगा तब। आर्यन, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज जो भी कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ ही कह रहा हूं दिया। और कल जब मैं हॉस्पिटल गया तब मैंने देखा कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है। अब मैं समझ पा रहा हूं कि दुर्गा मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। इनफ आर्यन, इनफ। बस करो। खुद ही कोई बात सोच लेते हो, खुद ही उसके 100 मतलब निकाल लेते हो। कि तुम्हें क्या होता जा रहा है? वो जो बात जिसका तुमने इतना उल्टा और इतना गलत मतलब निकाला है, वो बात तो तुम्हारे बारे में कहीं भी नहीं गई है। दुर्गा अपने पापा के चेकअप के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि उसे पहले ही सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए थे। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन दिया। नहीं आ रहे, कुछ मत बोलो। पहले मेरी बात सुनो, खुले दिमाग से, बिना कुछ गलत मतलब निकाले। तुम ये तो जानते हो कि सुमित्रा चाची तुम्हारे और दुर्गा की शादी के खास फेवर में नहीं है। उन्होंने हर कोशिश की है कि ये शादी ना हो। उस दिन जब मैं और दुर्गा मंदिर गए थे महापूजा के लिए, वहां भी चाची आई थी और उन्होंने दुर्गा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि यह है उस लड़की का विश्वास अपने प्यार पर। उसकी आस्था है कि देवी माँ तुम दोनों की हमेशा रक्षा करेगी। और तुम उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। उसे अपने फैसले पे पछतावा है। पछतावा तो मुझे हो रहा है तुम्हारी सोच पर। किसी की सोच पर शक करने से पहले ढंग से सोचना सीखो। मुझे तरस आने लगा है तुम पर। कभी किस्मत तुम्हारे साथ कुछ गलत खेल खेल जाती है और कभी तुम खुद गलतियां कर जाते हो। I really pity you. नीलू, मिठाई लो ना। नहीं अब मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? मेरा फेवरेट वेफर बिस्किट का डब्बा घर पर ही रह गया। और अभी मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है तो सिर्फ वो वेफर बिस्किट। खुशी, ये तो ये बिस्किट्स तुम्हारे लिए थे। सुबह सुबह खुद इसने डिब्बे में डाले थे। अच्छा। वैसे तो इसे ये बिस्किट्स बिल्कुल पसंद नहीं, मैं भी हैरान हो गई थी। अब समझ में आया। लगता है नीलू, खुशी को तुम्हारी हर पसंद का पता है। स्ट्रेंज ना? पता है इसने अब छोटी डॉल का नाम भी नीलू ही रख दिया। हाँ। Really? बिस्किट्स तो लो। थैंक यू। खुशी और मुस्कान दीदी की आदतें कितनी एक जैसी हैं। कितनी अजीब बात है, दो लोग जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं फिर भी कितने एक जैसे हैं। नमस्ते अंकल। अरे खुश रहो बेटा, आओ बैठो। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटा पहले से बेहतर है।
अंकल दुर्गा नजर नहीं आ रही कहीं। बेटा दुर्गा मंदिर गई है। उसने देवी माँ से मन्नत मांगी थी, अगर मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी तो देवी माँ की जाकर प्रार्थना करेगी। मैं चलता हूँ अंकल। अरे आर्यन, इतनी जल्दी में क्यों और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माँ, मुझसे दुर्गा को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई और वो गलती सुधारने जा रहा हूँ। आर्यन सुनो, सुना तुमने सुमित्रा? हाँ? क्या कह रहा था आर्यन? गलती हो गई, सुधारना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। गलती का सुधार, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि दुर्गा और आर्यन फिर से एक होने का सोच रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?